हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकर आर्ट्स क्लासरूम में। 2026 के लिए नया कैलेंडर जारी हो चुका है यूपी बोर्ड की तरफ से। आप यहां पे देख पाएंगे ये कैलेंडर जारी हो चुका है और यहां पे स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि जो है ये अप्रैल में ही जारी हो चुका है। और इसके बाद जो है यहाँ पे शैक्षिक सत्र 25-26 के लिए यहाँ पे शैक्षिक जो पंचांग है वो जारी कर दिया गया है। आइए डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया आगे कब कब होगी, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। और सबसे पहले आ जाते हैं कैलेंडर पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है शैक्षिक सत्र 2025 से 26 तिथिवार एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो सत्र जो है आपका स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2025 से। और फिर इसका मासिक पाठ्यक्रम की जो है बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्नों को आधार पे मासिक टेस्ट होगा और ये जो है मई के दूसरे सप्ताह में होगा। ऐसे यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया गया है। मासिक पाठ्यक्रम का जो है अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों का आधार जो मासिक टेस्ट है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रयोगात्मक परीक्षा है उसका कार्यक्रम सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में होगा। फिर अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन सितंबर माह के निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं, आपको जो है अक्टूबर में जो है दूसरे सप्ताह में आपकी हाफ ईयरली एग्जाम कराई जाएगी। इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पर भी अपलोड करे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो है ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे यूपी एमएसपी पे वेबसाइट पे अपलोड होगा नवंबर के प्रथम सप्ताह में। तो इसीलिए आपको हाफ ईयरली एग्जाम देना अनिवार्य है। तो आपका नंबर वेबसाइट पे अपलोड होता है, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पी की एमसीक्यू क्वेश्चन नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगा। फिर पाठ्यक्रम के जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे उनका जो है आपका दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कराया जाएगा। फिर सभी कक्षाओं का जो पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि है वो जनवरी के प्रथम सप्ताह में पूर्ण करना है, यानी आपका पूरा सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट जनवरी में हो जाना चाहिए, जनवरी के पहले ही सप्ताह में, ठीक है। इसके बाद जो है कक्षा 12 की प्री बोर्ड एग्जाम जो है ये कराई जाएगी जनवरी के दूसरे सप्ताह में। और इसके बाद जो है हाई स्कूल और इंटर की प्री बोर्ड लिखित परीक्षाएं जो है वो आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल है और यहाँ पे लिखित परीक्षाएं वो जनवरी के तीसरे सप्ताह में यहाँ पे निर्धारित किया गया है। वही बात करें कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षा का जो आयोजन है वो जनवरी के तीसरे सप्ताह में भी इनकी परीक्षा करा ली जाएगी 9 और 11 की। इसके बाद यहाँ बताया गया कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन तथा कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाओं के अंक वेबसाइट पर भी अपलोड करे जाएंगे। तो इसीलिए आपका जो अंक है वो आपका वेबसाइट पे अपलोड होगा, हाफ ईयरली का भी और आपका जो है वार्षिक परीक्षा के बाद, ठीक है। तो ये जो है अपलोड होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और बोर्ड परीक्षा का प्रतियोगिताओं जो परीक्षा होगी वो 21 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक यहाँ पे निर्धारित किया गया है। जो लोग हाई स्कूल में हैं, जो इंटर में हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 में 2026 में जो है जनवरी के जो है 21 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 5 फरवरी तक चलेगा। फिर बोर्ड परीक्षा का आयोजन आपका फरवरी 2026 में होगा, ठीक है। तो ये पूरा कैलेंडर है और फिर इसके बाद यहाँ पे निर्देश कुछ जारी किए गए हैं, कब कब क्लास चलेंगे ये सब दिया गया है यहाँ पे। और बाकी जो है यहाँ पे एनसीईआरटी जो बुक है वो आपका सिलेबस यहाँ पे चलेगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे बताई है कि क्या जो है किस किस महीने में क्या क्या कराया जाएगा, आपको सूचना आपके विद्यालय के द्वारा भी मिलता रहेगा। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।